अरे कहाँ है वो मित्रों जिसकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा था, जिसकी देशभक्ति रात को 8 बजे टेलीविजन पर ललकारती है, और जब आज पूरे देश का खून खौला हुआ है, देश ललकार रहा है, तो कहाँ है हमारा ललकारी पुत्र। हमारे 3 जवानों की शहादत के बाद ललकारी पुत्र साइलेंट मोड से गायब हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो हमला किया है और कहा है कि 8 जून, 10 जून और 11 जून को अमेरिकी सेना ने जिन 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें हमारे देश के 3 लोग मारे गए, उसके बावजूद हमारे सिंदूरी लाल का मुंह आज तक बंद है। केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसे हमले में चाइना, रशिया और ईरान के लोग अगर मारे जाते तो क्या ये देश आज चुप बैठते। और जब हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश सचिव से इस मुद्दे पर टेलीफोन पे बात की, तब उन्होंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो ग्लोबल लीडर हैं, आप तो अवतारी पुरुष हैं, डंका बसता है आप लोगों को, डंका, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसा कुछ नहीं बोला, ना दुख जताया ना अफसोस जताया, बल्कि धमकी दे डाली कि अगर भारत अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा तो ऐसे दुष्परिणाम के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और ऐसे दुष्परिणाम उन्हें झेलने होंगे। मतलब हमारे लेजर अंकल का लेजर अब फ्यूज हो चुका है। और 10 जून को जिस दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे लंबा कार्यकाल होने का कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिस दिन उनका पूरा कैबिनेट अपना काम धाम छोड़कर आरती उतार रहा था, उसी दिन उनके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ने उनको ट्वीट करके बधाई दी। अब आपको लगेगा हमारे यशस्वी जी गुस्सा करेंगे कि नहीं, नो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, तुमने गलती की, मैं तुझे बम से उड़ा दूंगा, तुम जानते नहीं हूं मैं अवतारी पुरुष हूं, ऐसा कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध में ट्वीट करेंगे, रिप्लाई देंगे, ऐसा सोच रहे होगे। नहीं, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। मतलब मैं आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ट्रंप जैसे हत्यारे, ट्रंप जैसे खूनी के सामने जो हमारे देश के सैनिकों को मारता तक है और तो और धमकी भी देता है कि अमेरिका के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे दुष्परिणाम तुम्हें झेलने होंगे, उनके सामने हमारे विश्वगुरु कितने लाचार हो चुके हैं जो इस घटना के लिए ना दुख जता पा रहे हैं, ना निंदा कर पा रहे हैं, ना खेद कर पा रहे हैं और ना ही अमेरिका को धमकी दे पा रहे हैं। उल्टा लव लेटर लिखकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, 24/7 ऑलवेज योर्स ओबीडिएंटली, आपके आज्ञाकारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने लाचार, इतने कमजोर हो चुके हैं कि अमेरिकी हमले में मारे गए हमारे जवानों की शहादत पर वो अमेरिका का विरोध और धमकी देना तो छोड़ दीजिए, निंदा तक नहीं कर पा रहे हैं और ना ही शहीदों के परिवार के प्रति एक छोटा सा दुख भी जता नहीं पा रहे। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बहुत जल्द हमारे देश को एक मजबूत और शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिलने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लाचार और कमजोर हो सकते हैं लेकिन देश की 140 करोड़ जनता लाचार और कमजोर नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके देश बचाने की हमारी इस लड़ाई में शामिल हो जाएं।